बहुत बढ़िया बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 61 का सॉल्यूशन है, जिसका मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। ठीक, सॉल्व कर लेना आप लोग, देख लेना। तो ये इसकी वर्किंग है, ये इसका सॉल्यूशन है। रिकॉर्डिंग इसकी मैंने की नहीं, ये लिया गया सॉल्यूशन डिलीट। चलो जी, अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 62। अच्छा सा लग रहा है देखने में क्वेश्चन, पढ़ते हैं। अ लिमिटेड कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेशन 2 लाख शेयर। 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये के प्रीमियम पे, मतलब शेयर के पैसे, सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे। 10 रुपये का शेयर, 2 रुपये के प्रीमियम, मतलब 12 में। 3 रुपये हम अलॉटमेंट पे मांगते हैं, 4 रुपये हम प्रीमियम इस पे मांगते हैं। क्या है ये अलॉटमेंट? ये होगा 2 + 2, तो ये होगा 3 + 0। और क्या मांगते हैं हम? फिर हमने फर्स्ट कॉल मांगी और फिर हमने सेकंड कॉल। 3 + 0, 2 + 0। ये है एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। एप्लीकेशन 3 लाख की आ गई, कोई बात नहीं भाई, क्या कह सकते हैं। 3 लाख लोग इंटरेस्टेड है मेरे शेयर खरीदने में, मेरे पास देने के लिए कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख। कितने नहीं है मेरे पास देने के लिए? 1 लाख। देखते हैं क्या होगा। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर, अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। कहते हैं जी कोई एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा उसको अलॉटमेंट पे टेस्ट कर देना। मैं कहा आप ना कहते मैं तब भी कर देता। अलॉटमेंट के लिए मुझे पूछने की जरूरत नहीं। तो कितने शेयर के पैसे एक्स्ट्रा रखे मेरे पास? 1 लाख इंटू क्या? 3 लाख रुपए। ये क्या है मेरे पास? ये एडवांस, जिसे मैं एडजस्ट कर दूंगा अलॉटमेंट में, कर दूंगा, कर ही दूंगा। क्योंकि जब मैं इन 2 लाख शेयर से 4 रुपये मांगूंगा 8 लाख बनेंगे। 8 लाख में 3 रुपये कम दे देना, 3 लाख 5 लाख रुपये दे देना। लेकिन उस 5 लाख में भी एक आदमी कोई होगा नालायक जो पैसे उसी के लिए कहानी सोचनी है वो कि कितने मांग रहा था, कितने मिले है, लो नाम पता लग गया। मिस्टर आर डब्बे में करेंगे। टू whom 400 शेयर वर अलॉटेड, fails to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay first call his share were forfeited। उसके शेयर मैंने forfeit कर दिए। मिस्टर एम है, एम कौन है? एम द होल्डर ऑफ 600 शेयर fails to pay the 2 calls and his share were forfeited after the second call। फिर कहते हैं जी ऑफ द शेयर forfeited, 800 शेयर हमने रीइशू कर दिए हैं के को फुल्ली पेड अप बोल के, 9 रुपये पर शेयर पे, और कैसे सारे शेयर आर के जुड़े हुए हैं। ये कहानी आपके लिए आज नहीं है। पहले इसे आर को सॉल्व कर लें। आर के पास कितने शेयर हैं? कितने शेयर हैं आर के पास? तो 400 ही मांग रहा होगा, कुछ ज़्यादा मांग रहा होगा, ज़्यादा मांग रहा होगा। इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा अप्लाइड। अप्लाइड निकालने का फॉर्मूला क्या है? 3 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 400, कितना आ जाएगा? 600। 600 मांग रहा होगा, 400 मिले होंगे, कितने नहीं मिले होंगे? 200 पे 3 रुपये के हिसाब से 600 रुपये इसके क्या है? एडवांस है, जिसे हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। जब मैंने इससे अलॉटमेंट के पैसे मांगे होंगे, 400 शेयर तो है इसके पास, मैंने उसको कहा देख भाई अलॉटमेंट के बनते हैं 4 रुपये, 2 रुपये शेयर के और 2 रुपये। तू एक काम कर, 800 रुपये के हिसाब से तू एक काम कर, 1600 रुपये जमा करा दे। कह जी मेरे तो 1600 बनते ही नहीं। क्या क्यों नहीं बनते? कह जी मेरे तो 1000 रुपये बनते हैं। मैं क्यों? कह जी एडवांस। मैं कहा लो कम कर दिया। मैं कहा 200 रुपये शेयर के दे दे और 800 रुपये प्रीमियम के दे दे। चल तू ऐसा मान ले, 1000 रुपये दे दे, बाकी मैं अपने आप। कह जी मेरे पास ये पैसे नहीं है। ये हो गया CIA, कॉल सी एरिया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हो जाती है गलती सबसे।
मैं कहा आप एक काम करो, फर्स्ट कॉल के पैसे करा दो। क्या जी कितने? मैं कहा 400 शेयर पे आप हमें 3 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये जमा करा दो। क्या सच्ची? मैं कहा हाँ। कह रहा है ही नहीं। कोई बात नहीं, कौन परेशान है ये। फिर क्या हुआ? फिर मैंने इससे और बात करी नहीं। फिर आप लोगों को पता है कि मैंने यहाँ सेकंड कॉल ना लिखने का मतलब है, सेकंड कॉल ना लिखने का मतलब है कि मैंने यहाँ फोरफिट ही किए होंगे। कोई बात नहीं, अब इसी कहानी यहाँ छोड़ देते हैं। अब हम मिस्टर एम की बात करेंगे। डब्बे में बनाएंगे एम को। कितने शेयर हैं उसके पास? 600 शेयर है उसके पास, होल्डर है जी। हाँ 600 शेयर है इसके पास। इससे मैंने क्या मांगा होगा? फर्स्ट कॉल कितने रुपए की? 3 रुपये की। मतलब इससे मैंने 1800 रुपये मांगे होंगे। इसने भी कहा मैं देता नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, आपको भी एक मौका दिया जाएगा। जैसे इसे एक मौका दिया गया था, इसे भी एक मौका दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, सेकंड कॉल जमा करा दो 1200 रुपये की। कह रहा मैं तो नहीं देता हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं, ठीक। इस बात का मर्जी समझते हो ना आप कि जब मैंने यहाँ फर्स्ट के बाद सेकंड नहीं लिखी तो फर्स्ट के बाद फोरफिट होगा, उसके बाद सेकंड मांगी जाएगी। ठीक है जी। और यहाँ मैंने फर्स्ट लिखा सेकंड लिखा, मतलब इसका फोरफिट सेकंड के बाद हुआ होगा। ये बात क्लियर रखना अपने दिमाग में। ठीक है जी। मैंने फोरफिट कर दिए शेयर उठा के। उसके बाद क्या किया मैंने 800 शेयर री इशू कर दिए। फोरफिट तो मैंने कितने टोटल किए होंगे? 400 इसके और 600 इसके। अब ये कहानी आप लोगों ने थोड़ी सी नहीं है, इस कहानी में ध्यान समझना। मैंने कितने शेयर री इशू करे, सॉरी फोरफिट किए? 401 और मतलब टोटल मैंने 1000 शेयर फोरफिट किए। लेकिन इसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ 800 ही शेयर री इशू करे। ठीक है जी। इस 800 में मिस्टर आर के और मिस्टर एम के, ये सोचने वाले कि इसके अंदर एम के कितने शेयर हैं और आर के कितने हैं। क्यों? अगर मैंने सारे शेयर आर के फोरफिट करे री इशू कर दिए होंगे तो उसका सारा फोरफिट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। इसका सारे फोरफिट करके री इशू कर दे तो इसका सारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसलिए एक के शेयर सारे री इशू होंगे, एक के नहीं होंगे। देखना किसके शेयर री इशू किया मैंने सारे। क्या जी? द होल ऑफ आर शेयर भी इंक्लूडेड। क्या जी? इसके अंदर 800 के अंदर मिस्टर आर के शेयर हैं सारे 400, तो इसका तो सारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन जो मिस्टर एम है उसके सिर्फ और सिर्फ 400 ही हुए होंगे। एम के फोरफिट कितने किए थे? री इशू कितने हुए? तो इसका अमाउंट कितना ट्रांसफर होना चाहिए? 400। इसके सोचना पड़ेगा 600 का इतने का फ़ायदा 600 पे हुआ तो 400 पे कितना। आज तक ये कहानी नहीं आज नहीं थी, आज ये भी सोचनी पड़ेगी। एक कहानी और जुड़ गई आप लोगों के लिए आज। ठीक है जी, सोच लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। कितने पे शेयर इशू करे और हमने एट द रेट 9 पर शेयर, बस और कुछ नहीं है। स्टार्ट करें जी। लो जी, यहाँ से एंट्री डालनी स्टार्ट करेंगे। एंट्री डालो जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? अगर ये कहानी समझ में नहीं है कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ लेंगे इसे। ठीक है जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर की एप्लीकेशन आ गई? कितने रुपए आए होंगे? 9 लाख रुपए। इतने रुपए देख के मैं घबरा गया, मगर इतने पैसे कैसे आ गए भाई? मेरे पास तो शेयर ही 2 लाख है, और 2 लाख के हिसाब से 3 रुपये के हिसाब 6 लाख आने चाहिए थे। ये 3 लाख रुपए एडवांस आ रखे। अब 3 लाख रुपए है यहाँ कहीं? हाँ, ये पड़ा हुआ है सामने ही पड़े हुए पैसे। शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे इन पैसों को। थर्ड एंट्री क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी। कितने शेयर होल्डर से पैसे मांगोगे? 2 लाख से कितने रुपए? 4 रुपये, मतलब 8, जिसमें से 4 लाख रुपए शेयर के हैं और 4 लाख रुपए प्रीमियम के। पैसे आ जाएंगे? अब नहीं आते भाई। अगर पैसे जिस दिन भी जिस क्वेश्चन में अलॉटमेंट के बाद सारे पैसे आ गए, वो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। ठीक है, मज़ा तो वही है ना, पैसे नहीं आ रहे, कोई तो मुश्किल बन रहा है।
बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरिया डेबिट टू क्या, शेयर अलॉटमेंट। 8 लाख मांग रहे थे, 3 लाख ऑलरेडी आ रखा है, तो कितना आना चाहिए था, 5 लाख रुपए। मिस्टर आर ने कितने रुपए नहीं दिए, तो कितने आए होंगे, 4,99,000। यहाँ तक कोई डाउट? मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा। मेन कहानी वर्किंग में होती है, जिसे वर्किंग समझ में आ गई, बाकी तो मैं एंट्री डालता हूँ। क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे, कुछ और करेंगे? फर्स्ट करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने लोगों से पैसे मांगोगे, 2 लाख से 3 रुपये, मतलब पैसे आ जाएंगे। कौन नहीं देगा, है 2 लोग पैसे नहीं देंगे। वो 2 लोग कौन है, आर और एम, टू शेयर फर्स्ट कॉल। मैं मांग रहा था 6 लाख, जिनमें से एक व्यक्ति है नलायक आर, जिसने नहीं दिए 1200। उसे देखा देखी मैं एम ने भी कितना डिफॉल्ट कर दिया, तो कितने रुपये नहीं आए, आने कितने चाहिए होंगे, फिर आए कितने होंगे, 5,97,000। मुझे आ गया गुस्सा, मैंने क्या कर दिया, मैंने एम को बुलाया और मारी एक लात। मैं कहा भाग यहाँ से, पैसे पूछे हैं नहीं, शेयर लेने आ गया। एंट्री बोल के बताओ है जी, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। देखो जब मैं पैसे अलग लिखता हूँ तो ये पैसे मुझे अलग दिख रहे होते हैं, इसलिए इसे मैं हमेशा अलग लिख देता हूँ। ठीक है जी। अगर आप इसे कंबाइन करके लिखोगे ना, 400 इंटू 4 1600, तो इस 1600 दिखेगा। 1600 में आपको प्रीमियम अलग नहीं दिखता, इसलिए मैं इसे अलग लिखता हूँ हमेशा। टू क्या, कॉल्स इन एरियर और टू शेयर और फीचर। आप बच्चे कॉल्स इन एरियर लिखेंगे, CIA नहीं लिखेंगे आप। CIA कुछ नहीं है, ये तो मैंने इस साल यूज़ कर लिया है, बढ़ता नहीं क्यों। क्या कर रहे हैं हम, 12 शेयर होल्डर वाले को भगा रहा हूँ। कितने रुपए मैंने इससे शेयर के मांगे, कितने रुपये मैंने इससे प्रीमियम के। प्रीमियम तो पता है 2 रुपये से दिया ही नहीं कहते ने, 12 और 12 12 टू है, ये 12 कहाँ से आ गया, इस वजह से 400 शेयर है, 400 है। 1200 कौन बोल रहा है, 1200 पुराने वाले क्वेश्चन के याद है। 400 इंटू क्या, कितने में मांग लिए मैंने इसे, शेयर के पैसे बोल के बताओ कितने मांगे इससे। मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ही तो नहीं मांगी, इसका मतलब मैंने इसे 8 रुपये मांग लिए होंगे, 8 4 जा। और कितना प्रीमियम इससे मैंने नहीं दिया, 2 रुपये का, मतलब 800 का। कितने की CIA है इसकी, 400 इंटू 4 5 7 7 माइनस कितने एडवांस है, 600। 7 4 जा 28, 28 माइनस 600 2200। 400 इंटू से क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ मुझे एप्लीकेशन के 3 रुपये दिए, प्लस 600 का एडवांस। 12 12 12 है, 4 3 12 12 प्लस 1800 मैच करता है। 2 और 1 3 3 3800, 2 और 1 3 4000 आ रहा है, वहाँ 4000 आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं हम, फाइनल कॉल मांगेंगे, मांगो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ बताओ क्या है, क्या आएगा यहाँ, ये क्यों किया मैंने, 1,99,600। जिसे फोरफिट कर दिया उससे पैसे नहीं मांगते। चलो आप कह रहे हो तो नहीं मांगते होंगे, क्या आएगा बताना भाई, मेरे से तो होने नहीं वाली इतनी मुश्किल वर्किंग, आप ही करके बताओ। तीन 200 पैसे आ जाएंगे, हैं क्यों नहीं आएंगे, कौन, एम शेयर फाइनल कॉल 3,99,200 मांग रहे थे, जिसमें से
1200 रुपये आए नहीं, तो कितने आगे होंगे? 3,98,000। अब क्या करेंगे? हैं क्या करेंगे? रीशू कौन बोल रहा है ये? पहले फॉरफिट तो कर लो। क्या करेंगे? एंट्री बोल के बताओ। है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। कितने शेयर हैं जो उसके हमने फॉरफिट कर दिए? 600। कितने पैसे मांग लिए? सोचना ही नहीं है। 10 लास्ट कॉल के बाद फॉरफीचर हो रहा है, मतलब 6000। कितने रुपए नहीं दिए वहाँ लिखे हैं मैंने? 600, 1800, 1200 दिया, क्या होगा? 3000। करना चाहो कर सकते हो, जरूरत पड़ेगी वैसे इसकी। 600 इंटू क्या, उसने मुझे फर्स्ट और फाइनल मतलब 5 रुपये नहीं दिए, तो दिया क्या होगा? 5 रुपये दिए होंगे, जरूरत पड़ती है मुझे आगे। अब क्या कर रहा हूँ मैं? करवाओ। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर टू क्या? टू शेयर कैपिटल। कितने हमने शेयर इशू किए हैं? 800। कितने? 10 रुपये के शेयर है, मतलब 8000 की चीज़ मैंने 7200 में बेच दी। 800 इंटू 9, 12वीं एंट्री। अब जरूरत पड़ेगी आपको जो मैं आपको कह रहा था, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल। अब आपको यहाँ ये सोचना पड़ेगा कि किस व्यक्ति का सारा ट्रांसफ़र होगा और किसका प्रोपोर्शनेट। देखो हमने 2 जगह शेयर फॉरफिट किए थे। कहाँ पे? एक जगह तो ये फॉरफिट हुआ था। ये किसका फॉरफीचर था? ये मिस्टर आर का था ये। और ये फॉरफीचर मिस्टर एम का था। ठीक है जी। ये एक 1800 का फ़ायदा एक हुआ, और लेकिन इनमें से एक तो सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ। ये हो सकता है वो ये हो सकता है वो ये हो। उसी का सारा ट्रांसफ़र होगा जिसके सारे शेयर री इशू होंगे। भाई अगर मैं कहूँ कि मिस्टर आर के मैंने 400 शेयर फॉरफिट किए, तो 400 के 400 बेच दिए, तो फिर तो 400 फॉरफिट के 400 री इशू कर दिया, 1818 ट्रांसफ़र होने चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मैंने मिस्टर एम के फॉरफिट 600 के 600 बेच दिए, तो उसके पूरे 3000 ट्रांसफ़र होने चाहिए। ये क्वेश्चन में लिखा मिलेगा आगे से आपको। उसने कहा कि जो हमने 1000 शेयर फॉरफिट किए हैं, 600 400 1000, उसमें से 800 बेचे मैंने सिर्फ, तो 200 नहीं बेचे। जो 200 नहीं बेचे उसका पैसा उसका थोड़ी ट्रांसफ़र हुआ कैपिटल, वो तो अभी पड़ा रहेगा। कहाँ? फॉरफीचर अकाउंट में। तो आपने सर किसके शेयर सारे री इशू करे? मैं कहा आर के सारे हैं, तो इसका मतलब इस आर के तो पूरे के पूरे 1800 रुपये ट्रांसफ़र होने ही हैं। 1800 प्लस ये तो पूरा 1800 यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये पूरा 3000 नहीं आ सकता यहाँ, क्योंकि ये 3600 पे है। बिल्कुल सही। अब यहाँ सोचना पड़ेगा 3000 का फ़ायदा अगर 600 पे है तो 400 पे कितना? ये आएगा 2000। लेकिन इन्हें री इशू करते हुए नुकसान भी हुआ। हाँ जी, नुकसान हुआ। कितना? 800। तो कितना ट्रांसफ़र होगा? 1200। तो 1800 और 1200 कितने रुपए? 3000 रुपये। बात समझ में आती है? देखना 3000 ही आ गया आंसर। 3000 ही है? अरे वाह, सही में। मैं देखूँगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सही में 3000 है भाई। समझ में आई बात? आज से पहले क्यों नहीं सोची थी ये? क्योंकि आज से पहले जितने फॉरफिट करता सारे बेच देता था। या आज से पहले ऐसा हो रहा था कि भैया एक का ही फॉरफीचर हो रहा था, उसी के प्रोपोर्शनेट कर देता था, तो उसी के लिए सोचना पड़ता। आज ऐसा हो रहा है 2 व्यक्ति का फॉरफीचर हो रहा है, लेकिन दोनों के सारे शेयर इशू नहीं करे, एक के सारे हैं और एक के कुछ हैं। इसके 400 शेयर पे मुझे फ़ायदा हुआ 1800 रुपये का, तो ये तो सारा ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन इसके फ़ायदा हुआ था 600 पे, इसके री इशू है 400, इसके लिए प्रोपोर्शन सोचना पड़ा। इसलिए कहा 3000 का फ़ायदा 600 पे, तो री इशू है सिर्फ 400, तो
400 के लिए निकाला, फिर मैंने कहा इन 400 को बेचने में कोई नुकसान भी हुआ, कहती हाँ हुआ, ठीक है जी। तो मैंने नुकसान को लेस कर दिया 800 रुपये का है। हाँ 400 एम के हो गए और 400 आर के हो गए। आर के फोर फीचर भी 400 हुए थे और रीशू भी 400, तो उसके तो मैंने दिमाग लगाया ही नहीं। मैंने कहा 400 फोर फीट हुए, 400 रीशू के पूरा ट्रांसफ़र कर दो। इसके लिए मैंने कहा यार ये 3 का फायदा 600 पे है। मैं कहा रीशू सारे नहीं हुए, नहीं तो मैं पता क्या करता, अगर पूरे 1000 के 1000 रीशू करता मैं कहता 1800 3000 4800 माइनस 800 4000 रुपये। अब मैंने वो 2000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जो रीशू, अभी भी 1000 रुपये का पैसा 3 का फायदा हुआ था ना, 2000 रुपये अलग कर दिए, जो 1000 रुपये अभी भी 200 शेयर पे है भाई, 200 शेयर रीशू नहीं करे, उन 200 रुपये का 200 शेयर पे जो 1000 का फ़ायदा वो अभी भी फोर फीचर में ही पड़ा हुआ है, वो अभी भी वहीं पड़ा हुआ है। अब सर वो कब जाएगा कैपिटल, जब वो रीशू हो जाएंगे, तो मैं ना रीशू करूँ। बात समझ में आई कुछ? ये कहानी आज नहीं थी आप लोगों के लिए, इसलिए कोई डाउट पक्का। मतलब ऐसे आगे क्वेश्चन में कुछ नई नई कहानियाँ जुड़ती रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं कि भाई कंसेप्ट यही चलता रहेगा, पर ऐसा कुछ इतना अलग नहीं हो जाएगा आप लोगों को सर ये क्या नया बता दिया। आज बस बहुत छोटी सी कहानी बताई उसमें ही कि भाई ऐसा भी कहानियाँ हैं, ऐसे ऐसा क्वेश्चन आएगा। हाँ ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, लेकिन मैं कहूँगा ऐसा क्वेश्चन अटैम्प्ट ना किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन चॉइस में जो आता ही आता है, फिक्स है वो आना ही आना है, मतलब सीबीएसई ने खुद कहा कि जी हम चॉइस देंगे इस क्वेश्चन पे, वो चॉइस अगर फोर फीचर वाली आ जाए तो मैं कहूँगा फोर फीचर कर लेना, ये क्वेश्चन किसी से नहीं बनता जल्दी से। मतलब इतनी बार ट्राई करने के बावजूद भी आप में एग्जाम में कहीं भी गलती हो जाती है भाई, कहीं भी गलती हो सकती है, कहीं माइनस में गलती हो जाती है, कहीं लिखने में गलती हो जाती है, कभी यहाँ से यहाँ देखने में गलती हो जाती है, कभी सोचने में गलती हो जाती है। लेकिन फोर फीचर में क्या है, 3 तो एंट्री डालनी है, पहले छीन लो, फिर रीइशू कर दो, फिर कैपिटल ट्रांसफ़र कर दो। तो फिर 2 साल का ट्रेंड ये है कि एक मुश्किल सा क्वेश्चन आता है, बहुत मुश्किल सा आता है जो कोई अटैम्प्ट नहीं करता जल्दी से, और दूसरा आता है फोर फीचर का। फोर फीचर का फुल फ्लैज मुश्किल होता है, वो ईजी वो भी नहीं होता, लेकिन फोर फीचर जिस बच्चे ने बुक के क्वेश्चन किए वो फोर फीचर वो कर लेता है, उसने कहा फोर फीचर मुझे आता है। क्योंकि हम फोर फीचर कैसे पढ़ते हैं, चले फिर फोर फीचर पढ़ेंगे 2 लाइनें, फिर रीइशू पढ़ते हैं हम, तो वो क्वेश्चन बन जाता है हमारे यहाँ से। पर अगर एग्जाम में रीइशू फोर फीचर का चॉइस ना ही, मुश्किल के साथ मुश्किल चॉइस आ गई, फिर तुम कहोगे सर ये तो मैं छोड़ गई, इसलिए कराता हूँ बस मैं। आज 2 साल पहले हुआ है, इससे पहले तो मुश्किल और मुश्किल 2 मुश्किल आते थे, एक मुश्किल करना होता था। हो सकता है वो तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए, तो दुआ करके जाना एग्जाम में कि भाई ऐसा ना हो, ठीक है जी। आज इतना ही रखेंगे, बेचारे इन्हीं की दुखी कर रहे हैं वीडियो वालों को, कर लेते हैं हम लोग। बाय 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 बच्चों।